आज की इस वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में हमें बोला है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो हमें ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज करने होंगे किस टर्म में, कोट ए की टर्म में। तो देखिए हम इसमें ये तीन आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे और आई होप आपके ये वीडियो मतलब ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं ये तीनों आपके याद हो चुकी होगी। अब देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो सबसे पहले हमें कौन सी वैल्यू चेंज करनी होगी, साइन ए की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए, और जो हमारा साइन ए होता है वो इक्वल होता है 1 कोसेक ए, क्योंकि साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम ये वैल्यूज़ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर सपोज़ करिए मेरे पास वैल्यू है ए, ठीक है, और अगर मैं इस वैल्यू में स्क्वायर लगा दूँ और फिर अंडर रूट लगा दूँ तो ये वैल्यू मेरी एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और वैल्यू मुझे ए मिल जाएगी। यानी कि अगर हम स्क्वायर लगा दें वैल्यू में और फिर अंडर रूट लगा दें तो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी, हमारी वैल्यू पहले जैसी ही रहेगी। तो अब यहाँ पर देखिए साइन ए इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, अब ये जो कोसेक ए है मैं इसमें स्क्वायर लगा देता हूँ। कोसेक ए में हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं और फिर हम इसमें अंडर रूट लगा देते हैं। तो हमारी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि कोसेक ए ही रहेगी। अब देखिए इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन ए इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए अंडर रूट में हमें क्या वैल्यू पुट करनी होगी। अब यहाँ पर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए है और कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कोट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोट स्क्वायर ए प्लस 1, यानी कि जो हमारा साइन है, साइन ए है, वो हमारा कन्वर्ट हो गया है कोट की टर्म में, और हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए हम सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड में हमें क्या बोला है कि जो हमारा सेक ए है उसको हमें कोट ए की टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम सेकंड वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लिखें सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू है हमारी आइडेंटिटीज़ में वो किस चीज़ के इक्वल होती है, 1 + tan स्क्वायर ए के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर ए। अब देखिए हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है, तो सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटाकर आप इस साइड अंडर रूट लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर दीजिए, ये स्क्वायर है तो इस साइड भी अंडर रूट कर दीजिए और इस साइड भी अंडर रूट कर दीजिए। 1 + tan स्क्वायर ए, हमने दोनों साइड अंडर रूट कर दिया है, तो हमारी इससे वैल्यूज़ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, सेक ए। और सेक ए किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, 1 + tan स्क्वायर ए के। तो हमें यहाँ तक आंसर मिल गया। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें, यहाँ पर देखिए सेक ए इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 1 + यहाँ पर हम tan स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो tan स्क्वायर ए हमारा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 1 कोट स्क्वायर ए के, क्योंकि कोट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमारे पास अभी तक ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर इसके डिवाइड में हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं थी। तो हमें यहाँ पर अब एलसीएम लेना होगा, यानी कि 1 का और कोट स्क्वायर ए का हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करते हैं। सेक ए इज़ इक्वल्स टू, यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब हम कोट स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, कोट स्क्वायर ए। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा। अब देखिए एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी कोट स्क्वायर ए की, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो आप प्लस का साइन लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसके डिवाइड में कोट स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर हमें
इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, यानी कि इसमें वन की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता फ्रैक्शन का तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें वैल्यू निकालनी है sec a की। तो sec a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में अलग अलग अंडर रूट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी कोट स्क्वायर a प्लस 1 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी हम अलग अंडर रूट कर देंगे कोट स्क्वायर a का। अब यहाँ पर देखिए इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो सकता है, पर ऊपर ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास प्लस में 1 है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, sec a इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट कोट स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट a। तो हमें जो sec a की वैल्यू थी वो किस टर्म में चेंज करनी थी, कोट a की टर्म में चेंज करनी थी। तो हमारी sec a की वैल्यू कोट a की टर्म में चेंज हो गई। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया है और यही हमारा इस सेकंड पार्ट का आंसर होगा। अब देखिए हमें थर्ड पार्ट में क्या बोला है, थर्ड में हमें बोला है जो हमारा tan a होता है उसको हमें कोट a की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए हम थर्ड वाला करते हैं और थर्ड वाला इसमें सबसे सिंपल है, क्योंकि जो हमारा tan a होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोट a के। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 अपॉन कोट a। तो सिंपली हमारा tan a कोट a की टर्म में कन्वर्ट हो चुका है और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपके समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।